हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप नंबर 10 से, यानी टोटल 9 टाइप्स ऑफ सवाल हम लोगों ने किया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर बेस्ड, और वो पिछले 4 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी लेक्चर 7 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का पार्ट 1, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, और उसके बाद पढ़ते जा रहे। आज जो लेक्चर 11 है बच्चों, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का पार्ट 5। तो ये लास्ट लेक्चर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर बेस्ड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर 10 से। क्या है आज सबसे पहला टाइप नंबर 10 में? ये है, देखो, टाइप 10 का प्लेन मिरर सिमेट्री। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था, है ना। तो थोड़ा सा और हिंट मिलेगा अच्छे से। देखते हैं प्लेन मिरर सिमेट्री क्या है फॉर रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले देखो क्या है कि अगर मान लो कोई रजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है, एक रजिस्टर ऐसे है, एक रजिस्टर ऐसे। पहले देखते हैं कि भाई ये है क्या और इसको लगाएंगे कब, किस टाइप ऑफ सवाल में लगाएंगे। मान लो एक रजिस्टर ऐसे है, एक रजिस्टर ऐसे है। तो देखो क्या है बच्चों कि अगर ये दोनों है, मैं बीच से ना एक प्लेन मिरर बना देता हूँ, यानी कि आईना। ठीक है, तो बना दिए आईना। ऐसे किए, इसका मतलब ये सिल्वर्ड सरफेस है ना, और आगे जो इस तरह से बना वो है क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखने से लगता है प्लेन मिरर का मतलब क्या, आईना ऐसे है, मैं हूं ऑब्जेक्ट, सामने मैं खड़ा हुआ, मेरा ही सेम इमेज बनता है, यानी एक अनिल इधर, एक अनिल मिरर के अंदर। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर अगर हम ऐसे बनाएं तो देखने से लग रहा है क्या, एकदम ठीक जितना एंगल पर जैसे एक रजिस्टर इधर है, बस उतना ही एंगल पर इसी तरह से टेढ़ा ही एक रजिस्टर इधर है ना। तो विजुलाइज अगर करें तो लगता है कि ये दोनों कैसा है, एक है ऑब्जेक्ट, दूसरा है क्या, उसका इमेज। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों रजिस्टर्स क्या है, मिरर इमेजेस है ना। तो चलो देखो, ये हम लगा दिए प्लेन मिरर। तो ये दोनों रजिस्टर्स कैसा हो गया, मिरर इमेजेस। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी रजिस्टर्स मिरर इमेजेस होंगे उसमें सेम करंट फ्लोज, यानी कि अगर इससे I1 करंट फ्लो कर रहा है तो टोटल का टोटल I1 करंट जो है इधर चला जाएगा, टोटल का टोटल करंट इधर चला जाएगा। अच्छा, तो बोलोगे ठीक है ऐसा बात है, तो इसे हो क्या जाएगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, देखते हैं कि क्या होगा। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होता है। ठीक, दूसरा देखो पॉइंट क्या है। मान लो कभी भी अगर एक सिंगल रजिस्टर ऐसे हो, बस एक सिंगल रजिस्टर आर है कोई, इसमें अगर प्लेन मिरर कभी भी मान लो अगर मैं ऐसे बना दूँ, प्लेन मिरर बना दिया, तो क्या होगा, क्योंकि ना बना हुआ डायग्राम के अंदर आता है ऐसा, तो भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो मैंने ऐसा बना दिया तो क्या हुआ, तो अभी हमने देखा है कि भाई जो भी मिरर इमेजेस रजिस्टर्स होते हैं उसमें सेम करंट फ्लो। हालांकि इसका अंदर घुस करके बहुत चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं बच्चों। एक ही रजिस्टर है तो हमें पता है कि भाई जब एक ही रजिस्टर है, इसमें अगर करंट I1 आ रहा है तो टोटल का टोटल करंट कौन जाएगा, I1 ही चला जाएगा। यानी कि कोई मतलब नहीं हुआ। ये सिंपल सा है ना, बहुत आसान है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि कभी भी एक रजिस्टर अगर हो और उस पर अगर प्लेन मिरर ऐसे अगर फॉल कर जाए, यानी बना दे हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो होगा अलग से जब हम बनाएंगे तो ये मेरे लिए कैसा बन जाएगा भैया, ये चुपचाप से एक रजिस्टर ये है, टोटल करंट I1 आता है, सबका सब इधर चला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें अभी देखिए कि करंट जो I1 इधर आ रहा है तो वो उधर चला गया, यानी कि हम इसको इक्विवेलेंट अगर बनाना चाहें तो बोले देखो ऐसे है, ऐसे चला गया, तो ये है R, ये क्या हो जाएगा R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, पूरा करंट अगर उधर ही चला जाता है यानी कि सीरीज कनेक्शन में है ना। सेम करंट फ्लो मतलब कैसा हो गया, सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ दोनों के बीच क्या हो जाएगा, R, ये हो जाएगा 2R। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट लिख दिए। इसका क्या, एक ही रजिस्टर है तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी करने की जरूरत नहीं भैया, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R ही होगा। तो ये 2 पॉइंट तो हमें क्लियर हुआ। ठीक, तीसरा पॉइंट जरा देखते हैं कि क्या। तीसरा पॉइंट बताऊं, लिख लीजिए इसको, टाइप नंबर 10 प्लेन मिरर सिमेट्री। थर्ड जरा पॉइंट जरा देखते हैं कि मान लो कभी ऐसा डायग्राम बना हुआ इस तरह से, एक R यहाँ है, एक R यहाँ है और एक R जो है यहाँ है। अब क्या, तो अभी जो हमें लगता है देखने से क्या कि मान लो अगर करंट I1 जो है ना इधर से जा रहा होगा तो वहाँ पर जॉइंट है, तो एक तार इधर भी गया है, एक तार इधर भी गया है। तो लगता है देखने से क्या, लेट अगर इधर मान लो कोई करंट गया I2, तो भैया कुछ करंट इधर भी तो जाएगा I3, है ना। क्यों, क्योंकि करंट आया है, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे, जितना आ रहा है तो वही टोटल करंट मिल करके जाएगा। 2 तार है तो 2 तरफ गया, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन
प्लेन मिरर सिमेट्री क्या कहता है देखते हैं। अगर कभी ऐसा है बना हुआ आर आर और ये क्या है आर, अगर देखो बच्चों क्या है, अगर हम प्लेन मिरर बनाते हैं, मान लो कि ऐसे करके हमने प्लेन मिरर बना दिया ऐसे, है ना, जो कि इसी रजिस्टर के लाइन पर चला गया, तो क्या हमने बनाया प्लेन मिरर। ठीक, क्या होगा इसे देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो भी प्लेन मिरर इमेजेस होता है उसमें सेम करंट फ्लोस। तो ये आईना अगर ऐसा है तो देख रहे हैं, अच्छा जैसा इधर रजिस्टर है ना आईना के ठीक अंदर सेम रजिस्टर, यानी ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। अगर मिरर इमेजेस है तो सेम करंट फ्लो, यानी कि अगर इसमें I1 आ रहा है ना तो टोटल का टोटल I1 करंट उसके मिरर इमेजेस में जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा था कि इधर भी जाएगा, ऐसा नहीं होता है, करंट टोटल उधर चला जाता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो इस रजिस्टर में नो करंट फ्लोस। तो जब नो करंट फ्लोस तो हम इक्विवेलेंट जब बनाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा कैसा इसका इक्विवेलेंट बनेगा। तो अभी जो 3 रजिस्टर था बच्चों, तो बोले एक रजिस्टर ऐसे पूरे का पूरे करंट भैया इधर ही चला गया, है ना। तो सिंस जिस रजिस्टर में करंट ही नहीं फ्लो करता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त हम उसको लेंगे ही नहीं, है ना। जैसे कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो पता है उसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो किया तो कहानी खत्म। तो इसका कहानी क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। तो मेरे लिए इक्विवेलेंट हो गया ये, यानी अब निकालेंगे तो ये हो गया दोनों सीरीज कनेक्शन। अगर इसी दोनों पॉइंट के बीच अगर निकालना हो तो आर आर कैसा हो जाएगा 2R। तो दिस 2 रजिस्टर्स बिकम्स सीरीज कनेक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बढ़िया से, है ना। सीरीज कनेक्शन में आ जाता है। तो जो जॉइंट पर कंफ्यूजन था कि किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक रजिस्टर ही हट गया तो बहुत आसान हो गया और हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाता है। ये 3rd पॉइंट हो गया, लिख लो इसको बढ़िया से। 4th पॉइंट देखते हैं जरा कि भाई प्लेन मिरर सिमेट्री हम लगाएंगे कब, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीखें लगाएंगे कब। तो कभी भी मान लो ये है मेरा पॉइंट A, ये है मेरा पॉइंट B, ठीक। इन दोनों के बीच मान लो एक रजिस्टर ऐसा है, एक रजिस्टर बच्चों ऐसा ऊपर से ऐसे आ रहा है इधर और इधर है, ठीक। देखते हैं जरा, ये पॉइंट A, ये है पॉइंट B। तो जैसे बोलता है ना फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो जिस 2 पॉइंट के बीच बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने के लिए A B, तो वो एक लाइन हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया। हमेशा हम प्लेन मिरर मानते किधर है, लाइन ज्वाइनिंग A B के ठीक परपेंडिकुलर में प्लेन मिरर को हम मानते हैं। ये लाइन को कॉपी में लिख लीजिए कि हम प्लेन मिरर किधर मानते हैं, जो लाइन ज्वाइनिंग A एंड B है उसके ठीक परपेंडिकुलर में हम प्लेन मिरर मानेंगे। तो प्लेन मिरर ऐसे, प्लेन मिरर ऑलवेज टेकन, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए किधर भैया, ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द लाइन ज्वाइनिंग A एंड क्या है B, ये हो गया हमेशा। और उसके बाद तो पता चल ही जाता है। देखो करंट जो इधर जितना मान लो I1 इधर जा रहा है तो टोटल का टोटल करंट जो है इधर चला गया, क्योंकि ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। और अगर एक ही रजिस्टर है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो इधर से I2 जा रहा था, टोटल का टोटल I2 इधर चला गया। और करंट ही डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लेते हैं तो उसका भी देखो एक सिग्निफिकेंस बता देता हूँ कि क्यों है। पता है कि जिस दोनों पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना होता है, वहाँ से एक्चुअली करते क्या है, हम एक बैटरी लगाते हैं। क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते, एक ऐसे, ये ठीक है ना। बाहर से जिस दोनों पॉइंट के बीच बोला निकालने के लिए, वहाँ वही दोनों पॉइंट के बीच हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं। लेट इट बी वोल्टेज क्या है V। अब हमको पता है बैटरी है ये, तो यहाँ से करंट निकला होगा I, तो लेट यहाँ से करंट गया I, तो देखो ये 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि 2 तार है, तो एक गया I1 एक गया I2। और उसके बाद पता है कि इसीलिए बच्चों AB जो लाइन है ना उसके ठीक परपेंडिकुलर में हम मिरर प्लेस किए हैं, ताकि पता चले मिरर सिमेट्री में सेम करंट फ्लो। तो देखो I1 गया पूरे का पूरे उधर चल गया, I2 उधर गया पूरे का पूरे उधर चला गया। तो I1 प्लस I2 फिर दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, टोटल करंट I जो कि उधर फ्लो करेगा, फिर ये करंट ऐसे जाएगा। इसीलिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर सिमेट्री में। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर। सवाल बनाते हैं। देखो सबसे पहला, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्या सिखाएं, A B लाइन ज्वाइनिंग है, उसके ठीक परपेंडिकुलर में मारो धड़ाक से, है ना। एक कोई प्लेन मिरर मान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो देखो एक तो सबसे पहले ये बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस पर सवाल आता है कि सर इस तरह से जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स दिख रहा
हमें कुछ दिखाई दे रहा है, पिछला लेक्चर पढ़ के आए हैं कि देखो ये है आर 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 और बीच में है कोई एक रजिस्टर। दिखने से लग रहा है बच्चों आर बटे आर यानी 1:1 रेशियो, फिर आर बटे आर 1:1 रेशियो। तो पता है कि 1:1 1:1 ऐसे होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, यानी कि इतना दूर पार्ट अगर देखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। सेम क्वेश्चन वहाँ भी किए थे, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज से हम आसानी से बना सकते हैं। तो बोलो सर तो फिर यहाँ प्लेन मिरर क्यों पढ़े हम? सवाल उठता है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो सीखेंगे ठीक है, और भी सवाल कराऊंगा, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि भाई यही सवाल को हम प्लेन मिरर सिमेट्री से कैसे बना सकते हैं। ठीक, देखो सिंस ए बी है ऐसे, इसके ठीक परपेंडिकुलर हम ना एक मिरर मान लेते हैं। मिरर देखो ऐसे, देखो परपेंडिकुलर क्या मान लिए? एक मिरर, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जैसे मानते हैं, हमें पता है कि जो मिरर इमेजेस होगा सेम करंट फ्लो। तो देखो जैसा इधर वैसा ही इधर, यानी ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है बच्चों? मिरर इमेजेस। तो मान लो इधर I1 जा रहा है तो पूरा करंट जो है ना इधर चला जाएगा, जबकि बीच में एक रजिस्टर था, लग रहा था कि इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेकिन इधर करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये पिक्चर से क्या हो जाएगा? बाहर। और व्हीटस्टोन में भी देखो इसमें नहीं फ्लो करता था, और मिरर सिमेट्री वाला में देखो कैसे। ठीक, और अगर मान लो देखो ये दोनों भी कैसा प्लेन मिरर, मतलब मिरर इमेजेस है, तो अगर इधर से I2 करंट आ रहा था टोटल का टोटल इधर चला जाएगा। ये एक ही रेजिस्टेंस है, अगर इधर I3 आ रहा है तो पूरे का पूरे I3 इधर चला गया। यानी कि अगर हम इसको अब देखो रिड्यूस करना चाहें सर्किट को थोड़ा सा, तो मेरे लिए बन क्या जाएगा? यह है A, यह है B। तो देखो ये गया R, R डायरेक्ट चला जाएगा, इसमें तो गया ही नहीं। तो भाई एक R और एक R, ये हो गया RR। ठीक, फिर देखो ये गया R, यहाँ एक तार था ऊपर, तो करंट जो I2 गया तो लगता है हमें कि कुछ इधर भी जाना चाहिए कुछ इधर भी जाना चाहिए, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं किया। तो भैया ये तार को ही हम हटा देंगे। तो ऐसे गया ऐसे चला गया, तो भाई ऐसे गया और ऐसे चला गया। कितना है? R, ये भी हो गया R। देख रहे हो आराम से सीरीज कनेक्शन हो गया, ये भी आराम से सीरीज कनेक्शन हो गया, और एक रजिस्टर इन दोनों के बीच में है तो उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ऊपर कितना हो गया? RR 2R, ये कितना हो गया? RR 2R, और ये क्या है? R, यानी कि A B के बीच एक है ऊपर से कितना? 2R, एक है ऐसे कितना? 2R, एक है नीचे से कितना? R। तीनों कैसा हो गया? पैरेलल कनेक्शन। तो हमें पता है कि 1/R इक्विवेलेंट जो होगा है ना AB के बीच, कैसे लिख सकते हैं? 1/2R 1/2R प्लस 1/ कितना हो जाएगा? R। ठीक, इसी में बच्चों देखो एलसीएम कितना हो गया? 2R, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2R गया तो 1, R गया तो ये हो जाएगा 2, तो 2 3 4 यानी कि 4/2R, 2 दूनी 4 यानी कि 2/R। तो भैया ये 1/R इक्विवेलेंट है, पलट देंगे आंसर आ जाएगा कितना? R/2। पलट दो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा कितना? R/2। तो ये मेरा हो गया आंसर। समझ में आ गया बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये है प्लेन मिरर सिमेट्री का जो है ना यूज़। चलो नेक्स्ट सवाल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करिए तो खुद से आंसर आना चाहिए, फिर मैच करिएगा एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, देखो है ना, सीरीज पैरेलल जब नहीं समझ में आता है ना, बहुत सारे जगह पे 3-4 को तार जब ज्वाइंट वेंट हो जाए ना समझ में आए ना, तो जरा प्लेन मिरर सिमेट्री को दिमाग में रखना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिमेट्री है कुछ कुछ, है ना, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे, लेकिन हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे। देखो ए बी ये है पॉइंट, इन दोनों के बीच निकालना है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचो, ऐसे खींचते। और कहाँ से खींचना है? जहाँ पर 3-4 को ज्वाइंट रहे ना, वहाँ से ही प्लेन मिरर मेरा पार करना चाहिए, मन में चलाना है। वो लोग ने तो ना कि सर आपने तो सिखाया कि इसके परपेंडिकुलर में लाइन खींचना, लो मैंने खींच दिया यहाँ एक मिरर बना दिए, कहाँ कुछ हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। तो प्लेन मिरर एक्चुअली मानना कहाँ से है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कहाँ से मानना है। तो जहाँ पर ज्वाइंट रहता है ना, वहाँ से मेरा मिरर इमेज पार करना चाहिए। तो देखो ऐसे, तो बोलोगे सर क्यों? क्योंकि उससे मेरा फ़ायदा हो जाता है। जैसे देखते हो 3-4 चीज़ ज्वाइंट रहता है ना, तो लगता है कि यार मान लो कोई करंट इधर आ रहा है, तो देखो इधर भी तार है, इधर भी तार है, इधर भी तार है, तो ये तीनों तरफ करंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। करंट एक ही लाइन में चला जाता है, तो वो ज्वाइंट का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक, देखो कैसे, कौन कौन है प्लेन मिरर सिमेट्री। तो हमें पता है कि भाई ये जो एक ही रेजिस्टेंस है, तो मान लो इसमें अगर करंट I1 आ रहा था टोटल, तो I1 इसमें चला गया, तो ये तो ठीक है, एक लाइन है जो अपना वही रहेगा। ये दोनों कैसा है? मिरर इमेजेस।
तो मान लो कि इधर अगर करंट I2 आ रहा है तो हमें लग क्या रहा है, यहाँ आ रहा होगा I2, तो कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा, लेकिन नहीं, अपने मिरर इमेजेस में सारे करंट चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा I2 चला जाएगा मिरर इमेजेस में, है ना, प्लेन में, जैसा इधर वैसा इधर। तो सोचो कि I2 आ रहा है और पूरे करंट अगर इधर चला गया तो सेम करंट फ्लो करता है किस में, सीरीज कनेक्शन में, है ना। तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, यानी एक हो फिर दूसरा हो फिर तीसरा, ये सीरीज, बीचों को तार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या है, पूरे जब करंट इधर गया है तो भैया ये जो जॉइंट पॉइंट है ना, ये हट जाएगा मेरे लिए, और मेरे लिए हो क्या जाएगा अभी बताता हूँ बच्चों। मान लो इधर से जो करंट आ रहा है I3, देख रहे हो, जैसा इधर रेजिस्टेंस वैसा इधर रेजिस्टेंस, तो पूरे करंट किधर चला जाएगा, इधर चला गया I3 के तरफ, ठीक। तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा वो जरा देखते हैं। क्या होगा, ये ऐसे आया, ऊपर गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ऊपर तो एक लाइन है तो बहुत अच्छा, चला गया B के तरफ, तो ये तो ठीक, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R और इधर रेजिस्टेंस है R। ये टोटल करंट अगर इधर चला गया तो हम बोलेंगे देखो ऐसे आया, टोटल करंट इधर चला गया, तो ये अगर R है तो ये हो गया R। यही है कि जॉइंट खत्म हो जाता है और ये हमारे लिए बड़ी फायदेमंद हो जाता है। R कितना हो जाएगा 2R, इस रास्ते में कितना हो जाएगा R 2R, ठीक। और ये जितना करंट इधर आ रहा है सब इधर चला गया, तो ये दोनों फिर सीरीज में हो गया, एक लाइन से बना दो, तो एक रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टेंस R। अब देखो कितना आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, तो ये R 2R, तो पहले ये डायग्राम आप बना लो, फिर मैं इसको मिटा करके अब लिखते जाता हूँ। कितना हो जाएगा इधर, ये हो गया R कितना हो गया 2R। अब ये दोनों को अगर देखें बच्चों तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में, देखो इसी दोनों पॉइंट के बीच R, इसी दोनों पॉइंट के बीच 2R, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा क्या लिखेंगे, मान लो कि R1 कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। पैरेलल में है दो रेजिस्टेंस, तो कैसे होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, है ना, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होगा कितना, तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस R 3R, एक R चला गया, आंसर है 2R/3। तो ये हो गया पूरा हटा करके 2R/3, तो R 2R/3 और एक R, आंसर कितना आएगा, तो ऊपर में ऐसे देखो ना, ऐसे कर देता हूँ सीधे, एक हो गया R, एक और है इधर R, ये आ गया भाई साहब कितना 2R/3, और इस साइड एक ही रो है, मतलब एक ही लाइन में R, तो ये डायरेक्ट कितना हो गया 2R। तो ऊपर तीनों सीरीज में, तो तीनों सीरीज का कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो जरा, लेट इसका नाम लेते हैं R2, सीरीज में है तो R प्लस 2R/3 प्लस कितना है R, आंसर देखो कितना है, एलसीएम 3 आ गया बच्चों, तो ऊपर 3R, तो 3 तो गया 2R, फिर कितना हो जाएगा 3R, आंसर आ जाएगा 3 3 6 2 8, तो 8R/3, तो दिस इज कितना है R2, कितना आ जाएगा, सही है ना, 3 3 6 2 8, तो 8R/3, तो ऊपर हो गया, और नीचे कितना है 2R, तो वो और ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में, यह एंड A, यह एंड B, यानी कि एक एक कर करके लिखते चल जाइए बस। एंड A यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऐसे, ऊपर कितना आ गया है भाई साहब 8R/3, नीचे आ गया है कितना 2R, हेंस ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में, तो फाइनली RAB के बीच हो जाएगा R1 R2, तो ये कितना है 2R इंटू 8R/3, तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ऊपर रहने देते हैं जैसा भी है, तो 2R इंटू 8R/3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, देखो 3 दूनी 6 और 8 कितना है, 8 6 14, 8 6 14, R/ कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 8 क्या है, इसे आराम से काटो, एक R गया, 3 3 नीचे नीचे चला गया, तो 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ रहा है 8R और नीचे क्या है एक 7, 8R ऊपर और एक नीचे 7, हेंस RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8R/7, 8R/7। तो बहुत अच्छा है, आप लोग कैलकुलेट करो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखोगे, मेरे क्या सब डायग्राम्स बनाना है ताकि समझाना है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक, ऐसे। ये सवाल पूछा हुआ भी है, समझ लो। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। हो, इसे डरना नहीं है ना कि बाप रे पूरा क्या एकदम है ना ध्रुव तारा टाइप से चारों तरफ से लगा दिया गया। ट्राई करो, प्लेन मिरर सिमेट्री पर बेस्ड।
तो ये ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। देख रहे हो एक तार आ रहा, तार आ रहा, तार आ रहा, तार 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 तार, पूरा इतना सारा जॉइंट है। हम क्या करेंगे, ए बी जो लाइन दिख रहा है ना, इसके अबाउट परपेंडिकुलर में एक प्लेन मिरर बना दो जो कि इस जॉइंट से पास करना चाहिए। जॉइंट करते हैं ऐसे ऐसे, देखो अपने आप जो है ना सिमेट्री नजर आएगा। ये देखो, अब देखो क्या है, ये तो एक ही रजिस्टर है तो इसका तो टेंशन ही हटाते हैं। अब ये दोनों कैसा है, प्लेन मिरर इमेजेस। तो जैसा अगर करंट मान लो I1 में आ रहा ना, पूरा का पूरा करंट इसमें चला गया किधर, इस साइड। इसका मतलब है ये दोनों हम कैसे बना देंगे, एक लाइन में सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। जितना करंट इधर आ रहा है I2 पूरा का पूरा इधर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये मिरर के सामने जैसा ये R है वैसा ही ये R है, तो ये दोनों कैसा है भाई, मिरर इमेजेस। फिर उसी तरह से जैसा ये वैसा ये, यानी ये दोनों कैसा है, मिरर इमेजेस। तो मान लो अगर इधर करंट I3 आ रहा होगा तो पूरा का पूरा करंट किधर जाएगा, अपने मिरर इमेजेस में। और ये तो एक ही रजिस्टर है, यानी कि यहाँ पर कैसे करेंगे, जो बहुत सारा जॉइंट था ना 7-8 तार, सब हट करके बड़ी आसानी से हो जाएगा ऐसे सीरीज में। तो आर आर कितना हो जाएगा, 2R, ठीक है। ये जो जॉइंट वॉइंट है, कन्फ्यूजन है, आर आर ये सीरीज में हो गया कितना, ऐसे देखो ऐसे कितना हो जाएगा, RR 2R। बस सॉल्व करते हैं, ठीक है। बनावे अगला इसका स्टेप। तो कैसे बनेगा, इसके नीचे बनाता हूँ लग रहा है ना, देखिएगा ऐसे, इधर 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 इधर, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे गया हुआ है तो मैं ऐसे बना देता हूँ, एक R यहाँ है, एक R यहाँ है, R R R, ठीक हो गया। एक सीधे रास्ते में गया हुआ है, R यहाँ, R यहाँ, RR। और ये नीचे कैसा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर है बना हुआ। देखो एक R गया, ये दोनों एक रास्ते से आ जाएगा। I3 पूरे इधर चला गया है, तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक R देखो यहाँ है, एक R यहाँ है, ये वाला और एक किनारे वाला, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इधर चला गया तो ये जॉइंट हट करके ऐसे हो जाएगा। जॉइंट हटा देता है, सबसे अच्छा बात इसका यही है। तो दिस इज R, दिस इज क्या है R। अब बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो कन्फ्यूज़न यहाँ था कि कौन करंट किधर जाएगा, सीरीज है कि पैरेलल, समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर खटाक से दिखना चालू, जो जॉइंट खत्म। अब बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। बना लीजिए इसको। चलिए, यह पॉइंट A, यह पॉइंट मेरा क्या है B। अब देखो क्या है, जैसा ऊपर अब दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही सर्किट क्या है नीचे। तो अगर ये पूरा का निकल जाए, जो भी आंसर आएगा तो बस उतना ही आंसर हम क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो देखो क्या है, एक एक करके देखते हैं। ये RR कितना हो जाएगा, 2R। तो मैं क्या करता हूँ, हटाते जाता हूँ बच्चों डायग्राम, ठीक है। ये कहता है RR 2R, तो इसका जो इक्विवेलेंट हो गया वो कितना हो गया, 2R। और ये है R, तो भाई 2R और R क्या हो गया, पैरेलल में। 2R और R क्या हो गया बच्चों, पैरेलल में। तो देखो R1 मान लो नाम देते हैं R और 2R। पैरेलल में तो कैसे लिखोगे, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मैं किसका निकाल रहा हूँ, इसका पैरेलल कनेक्शन R और 2R का। R1 R2 बटे R1 प्लस R2 कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, 3R। तो ये चला गया, आंसर आ जाएगा 2R बटे कितना, 3। तो दिस इज R1, एक हो गया, ठीक। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट हो गया मेरे लिए 2R बटे 3। अब देखते हैं, ये है R, ये है 2R बटे 3 और ये क्या है R। हेंस अगला जो स्टेपिंग होगा हम बोलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो दिस इज A, दिस इज B, ऊपर वाला पार्ट जो है, ठीक है, R 2R बटे 3 और ये क्या है R। हेंस इन तीनों सीरीज में है बच्चों, तो उसका R2 लेट क्या है, इसका इक्विवेलेंट हम लोग मान लेते हैं R2। तीनों का इक्विवेलेंट लेट ले लेते हैं, क्या चाहिए, R2। तो R2 बराबर हो क्या जाएगा, जोड़ जाड़ करके लिख लेते हैं। देखो R प्लस 2R बटे 3 प्लस कितना है R, तो 3 और 3, तो 3 3 6 2 8 R बटे 3। तो दिस इज क्या हो गया, R2। यानी ये समझ में आ गया, देखो क्या कि ऊपर का सारा पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 8R बटे 3। तो अगर ऊपर है 8R बटे 3 तो भैया नीचे भी क्या होगा, सेम है एकदम, है ना। तो 8R बटे 3 नीचे, और ये लाइन में कितना है सीरीज में, RR 2R। यानी कि अगर इसके अगला स्टेप अगर हम बनाए डायग्राम में तो कैसा बनेगा वो जरा देखते हैं, ठीक। देखो ऐसे है, दिस इज B, दिस इज A। एक बीच रास्ते में कितना है भाई, 2R। ऊपर से यहाँ गया एक, यहाँ से यहाँ गया एक, ऊपर आया हुआ है 8R बटे 3,
तो 8R/3, नीचे भी आ जाएगा सिमिलर वे में 8R/3। ये तीनों कैसा हो गया? पैरेलल कनेक्शन। तो जब पैरेलल कनेक्शन है तो ठीक है, फाइनल आंसर अब हम लिख देंगे 1/RAB इक्वल टू, देखो पैरेलल कनेक्शन में तो जो भी रेजिस्टेंस है 1/R1, 1/R2, 1/R3, तो कैसे लिखोगे? 1/8R/3, जो भी रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है R1, 1/R1 हो गया, ठीक। उसके बाद कितना है? 2R, तो 1/2R। उसके बाद कितना है? फिर है 8R/3। 3 किधर जाएगा? देखो ऊपर, किधर जाएगा? 3 ऊपर, ताकि हम लोग सॉल्व कर सके। तो भाई 3 गया ऊपर, 3/8R प्लस 1/2R प्लस 3 कितना है? 8R। एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 8R एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 8R गया, तो 3 यहाँ आ रहा है, तो 3 हो गया प्लस 2 चौक 8, तो 4 ऊपर, फिर गया तो 3, तो 4 3 7 3 कितना हो गया? 10R, सॉरी 10, तो 10 कितना है? 8R, तो 2 5 10, 2 चौक 8, यानी कि 5/4R, 5/4R। तो ये 1/RAB आया हुआ है, पलट देंगे तो 4R/5, दिस इज द आंसर। ये सब इतना हाईलाइटेड है कि मैं तो बोलूँगा आंसर याद कर लो। बोलोगे सर याद आप तुम बोलते हो, मत रटो, लेकिन क्या करें, हाईलाइटेड है बच्चों, हाईलाइटेड बहुत ज़्यादा। 5 कितना है? 4R, हेंस RAB अगर पलट देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 4R/5। तो पलट दो दोनों, तो 4R/5 लिख लीजिए। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल फिर से बनाते हैं। ये सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट सब, जो बोले ना जब सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड सब है ना, वो सब समझो यहाँ पर डाला हुआ है। देख रहे हो एकदम दिख रहा होगा, एक छोटा सा ट्रायंगल RRR, एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है RRR, और बीच में कनेक्टेड उसके वर्टिसेस, उसमें भी RRR। ए और बी के बीच बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। सेम सवाल बच्चों, जो यहाँ पर दिख रहा है कि छोटा ट्रायंगल से वर्टिसेस, छोटा ट्रायंगल से वर्टिसेस RRR जॉइंट है। देखो कि कैसे बोला है, एक किनारे से बोला है ए इधर, बी लगा दिया, बोलता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यही सवाल बिल्कुल सेम एक बार लगा देगा कि जो वर्टिसेस ज्वाइन कर रहा है ना दोनों का, ए यहाँ बी यहाँ, बोलता उसके बीच निकालो। तो सवाल जो है ना अलग मेथड हमें पढ़ना पड़ेगा बनाने के लिए। अभी हम लोग प्लेन मिरर सिमेट्री पढ़ रहे हैं, एक नया सिमेट्री आएगा फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक। यही सवाल सेम। तो चलो पहले इसको समझते हैं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है सीरीज पैरेलल क्या है, तो बोले चलो प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं जरा बनाते हैं। तो ये है ए बी, इसके ठीक परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन करो और कहीं ना कहीं वो ज्वाइंट वॉइंट से पार करना चाहिए, ठीक। बनाते इसके ठीक परपेंडिकुलर, तो देखो यहाँ ज्वाइंट है 3 तार, एकदम लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, ये ज्वाइंट है, ठीक है, लाते जाओ ऐसे। मान लिया प्लेन मिरर। अब जैसे ही हमने प्लेन मिरर मारा, करें क्या, करें क्या, देखो बच्चों जितना करंट इधर आएगा I1, पूरा का पूरा करंट इधर चला जाएगा। दिख रहा है ना कि अगर मिरर जैसी मानते हैं, जैसा इधर वैसा इधर, तो ये दोनों क्या है, प्लेन मिरर सिमेट्री है ना, ऐसा। तो टोटल उधर चला गया, यानी कि ये जो तार दिख रहा था ना, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये तो गया। फिर यहाँ देखो जैसा इधर वैसा इधर, तो पूरा का पूरा करंट अगर यहाँ I2 है तो पूरा करंट I2 इधर चला जाता है, I2 इधर पूरा, देखो ऐसे ऐसे, ये दोनों मिरर सिमेट्री है ना, प्लेन मिरर इमेजेस। यानी कि जो हमें कंफ्यूजन लग रहा था कि अगर मान लो करंट I2 जाता तो ऊपर भी एक तार है, कहीं उधर भी तो नहीं जाएगा, नहीं उधर जाएगा ही नहीं, तो ऐसे चला गया। यानी देखो फिर से सीरीज कनेक्शन हो गया, क्या RR 2R, ऊपर भी ऐसे RR कितना हो गया 2R। यानी जो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था ना, वो बड़ी आसान नजर आता है, छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है। ये रास्ता कैसा है भाई, ये तो एक ही रास्ता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अब हम इसको जरा नया डायग्राम बनाते हैं इसका। चलो देखो नया डायग्राम कैसा है, तो ये है एंड ए, ठीक, ये है एंड ए। तो यहाँ से गया ऊपर ऐसे और यहाँ आया, दिस इज एंड बी। देखना जरा कौन, ये और ये। तो ये रजिस्टर हमने बना दिया R, ये रजिस्टर हमने बना दिया R, तो ये दोनों हो गया खत्म। तो ये तो कट ही गया। उसके बाद यहाँ से जाता है ऐसे, देखो यहाँ से गया, फिर ये डायरेक्ट है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से गया ऐसे, ये डायरेक्ट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर डायरेक्ट यहाँ गया, ये रहेगा। तो एक R यहाँ है, एक R यहाँ है और एक R यहाँ है। देख लो कौन कौन सा रजिस्टर बन गया, ये और ये बन गया। और ये वाला क्या है, ये दोनों सीरीज में हो गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक आ जाएगा ऊपर से ऐसे ऐसे आ जाएगा। क्या क्या आ रहा है, R और ये आ रहा है R, दोनों सीरीज में हो गया। बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है, RR 2R हो गया, ऊपर 2R हो।
चलो तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन बचा? एक ही बचता है। तो बहुत आसान है भैया, इसको ज्वाइंट कर दिए, दिस इज आर, खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। अब यहाँ से तो कोई भी बना सकता है, सारे रजिस्टर्स खत्म हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करें अब। देखो ये क्या हो गया? आर आर टू आर। ठीक है, फिर उसी तरह से ये दोनों क्या हो गया बच्चों? आर आर टू आर। यानी कि बहुत आसानी से हम लोग करें। अच्छा, ऊपर है 2r, तो ये दोनों पॉइंट के बीच देखोगे ये 2r और ये है r, तो ये 2r और r का 2r एंड r इन कैसा है? पैरेलल। तो इसके लिए लेट निकाल लेते हैं, अलग निकाल करके धर लेते हैं। ठीक है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, पैरेलल में ये दोनों है ना, तो क्या आएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो भाई 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे 2 एक कितना है? 3r, एक चल गया, आंसर आ गया कितना? 2r/3। कितना आ गया? 2r/3। बस हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए है ना। ठीक, तो 2r/3। तो हम बोलेंगे क्या कि भाई देखो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट कितना B। देखिए क्या करें, ऊपर है 2r, तो ऊपर एक रास्ता गया, दिस इज कितना है? 2r। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल आ गया है 2r/3। तो कैसे होगा? r 2r/3 और r, ये सब कैसा हो जाएगा? एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। ये है r, बीच में हमने निकाला 2r/3 और एक रेजिस्टेंस है कितना? r, और एक है यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, वो रेजिस्टेंस है r। ठीक है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस कितना है? r। चलिए तो बीच वाला का जरा सा देखते हैं, ये इस पार्ट का लेट रेजिस्टेंस कुछ नाम देते हैं, कितना है? R2। कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो r + 2r/3, r + 2r/3 प्लस कितना है? r। आंसर देखिए 3 3 6 2 8, 8r/ कितना है? 3। तो R2 भी निकल गया, तो ये 8r/3 है इस रास्ते में। ऊपर है 2r, नीचे है r। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो दिस इज A। सर्किट डायग्राम में बहुत बार बनाना पड़ता है नहीं बोलो कि यार हो गया एक बार, कितना बार बार बनाते रहे वही चीज़। ये ऊपर है 2r, ये ठीक है, यहाँ पर है 8r/3, ये भी ठीक है, और ये है r। पैरेलल है, लिख लेते हैं। तो हेंस 1/r AB जो हो जाएगा, एक है 1/2r, बहुत अच्छी बात है, एक है 1/8r/3 है। जो रहे पहले उसको लिख दो, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि 8 ऊपर गया कि 3 नीचे गया, कुछ नहीं, जो है लिख दो। एक और है रेजिस्टेंस कितना है? r। अब ये 3 किधर जाएगा? ऊपर, तो ये आ जाएगा 1/2r प्लस 3/8r प्लस कितना है? 1/r। एलसीएम बच्चों है ना, देख लो, इवन ये ऐसे है तो ये हो जाएगा 8r। तो 2 चौक 8, तो 4 हो गया, 8 हट गया 1 यानी कि 3, 1 8, तो ये हो गया 8, 8 4 12 3 15। कितना आएगा? 15, यानी कि 15/8 r किधर है? नीचे, तो ये आ रहा है 1/RAB। हेंस भैया पलट देंगे तो RAB बराबर पलट दो, तो आंसर आ जाएगा 8r/ कितना? 15 ओम, जो भी आंसर है। ठीक है, ये 8r/15। समझ में आ गया ना कैसे बनाएंगे? बस प्लेन मिरर ऐसे मारना है AB के परपेंडिकुलर और जॉइंट वाला से पार करना चाहिए, बस इतने है। ठीक है, चलिए अब दूसरा चीज देखते हैं बच्चों, टाइप नंबर 11। वो क्या है? फोल्डिंग सिमेट्री। ये क्या है? क्या है फोल्डिंग सिमेट्री? ठीक है, देखते हैं। देखो अगर कभी ऐसा बना हुआ रहे ना, थोड़ा सा देखो आइडिया बताता हूँ जरा। यह A, यह है B। अगर ऐसा कभी रहे कि मान लो R1, ये R1, ये R2, ये क्या है? R2, और बीच में मान लो कभी रेजिस्टेंस हमने ऐसा कर दिया R3, तो ये भी एक तरह से देखो एक सवाल हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक सवाल ऐसा बनाता हूँ। दूसरा सवाल थोड़ा सा आइडिया लगे कि भाई हम क्यों ये वाला मेथड पढ़ेंगे, है ना, और पढ़ेंगे तो मेरे को क्या हो जाएगा, और कब दिमाग में पता चलेगा कि हमें ये वाला मेथड बनाना है। देखिए ऐसा, ठीक है, देखिएगा। अभी हम पढ़ करके आए प्लेन मिरर सिमेट्री। ये है A, ये है B, तो AB ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया, उसके ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो और देखो कि प्लेन मिरर है या नहीं है। तो भाई AB लाइन ज्वाइनिंग है, उसके ठीक परपेंडिकुलर हम ऐसे मान लेते हैं, और बताए हैं प्लेन मिरर कब मानते हैं, कहाँ से, कि जॉइंट से ही पार करना चाहिए, इधर उधर नहीं मानेंगे, जॉइंट से। तो देखते हैं क्या प्लेन मिरर अगर माने ना, ओ जैसा R1 इधर वैसा ही R1 इधर, अच्छा, जैसा R2 इधर वैसा ही R2 इधर, ओ अच्छा, तो भैया ये क्या हो गया, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या हमने माना? प्लेन मिरर। ये दिखा रहा हूं कि एक ही तरह का सवाल
एकदम ऐसा ही देख रहे हो क्या है, कभी R1 R1 R2 R2, अभी R1 R2, तो यहाँ पर है R2 R1 पलटा हुआ है। और अभी फिर से एक और सवाल है, R1 R1 R2 R2, एक ही टाइप का रेक्टेंगुलर और बीच में एक R3 कनेक्टेड, लेकिन 3 तरह का मेथड 3 तरह के मेथड है। सोचो तो सोचो कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा, एकदम होगा। इसीलिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से क्लियर होना चाहिए। देखो तो इसमें नहीं फ्लो किया है ना, तो ये हो गया प्लेन मिरर, तो बड़ी आसान हो गया। तो ये कैसा हो गया, प्लेन मिरर सिमेट्री से बन गया। कैसे सवाल बन गया, प्लेन मिरर सिमेट्री से बन गया। ये समझ में आ गया। चलो देखते इसमें, देखो क्या है, ए बी ऐसे है। मान लो प्लेन मिरर अगर हम ऐसे करेंगे बच्चों, तो बोले भैया सामने है R2, तो ये तो हो गया R1 है, इधर है अनिल तो इधर कुमार, गलत हो गया, अनिल है तो अनिल ही रहना चाहिए तब प्लेन मिरर। तो यहाँ पर प्लेन मिरर जो है कर गया फेल। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, प्लेन मिरर कर गया फेल। तो यहाँ देखिए क्या है, जो करंट ऐसे आया, देखो इधर है R1 इधर है R2, और उस साइड क्या हुआ, लग रहा है ऐसे रोटेट कर गया, R1 आ गया नीचे और R2 चला गया ऊपर। हाँ, तो यानी लग रहा है कि ना ऐसे जो था ऊपर R1 ये R2 पकड़ के ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री है ना ऐसे, और ये R1 नीचे। तो ये कैसा सिमेट्री में है पता है, ये कैसा सिमेट्री में है, रोटेशनल सिमेट्री। कैसा है ये, रोटेशनल सिमेट्री में है ना, रोटेट करके। तो रोटेशनल सिमेट्री में अगर इधर करंट I1 गया है तो भैया सेम करंट फ्लोज थ्रू रोटेशनल सिमेट्री इमेजेस, और अगर मान लो इधर I2 गया है तो इधर से करंट कितना फ्लो करेगा, I2। भैया ये रोटेशनल सिमेट्री पढ़े कहाँ थे, पिछला लेक्चर में बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज का अनबैलेंस्ड कंडीशन में पढ़ाए थे, ठीक है। और मैंने दोनों पढ़ाया था, डिटेल्ड मेथड प्लस शॉर्ट ट्रिक, ये सब कुछ बताए थे, है ना, कि कैसे बनाएं, सब पढ़ा दिए थे, समझ में आ गया। तो भैया व्हीटस्टोन ब्रिज का केस 1 जो अनबैलेंस्ड कंडीशन था, डिटेल में कैसे इसको बनाएंगे वो पता है, शॉर्ट ट्रिक से 2 लाइन में कैसे बनाएंगे अगर कॉम्पिटिटिव में आता है वो भी सिखा दिए, तरीका समझ में आ गया। आज अब जो सवाल है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि आमने सामने बराबर या रोटेटेड करके है, तो दोनों ये लिख लो, है ना, लिख लो बढ़िया से, लिख लिए। चलो अब यहाँ देखते हैं कि ये सवाल कैसा है। प्लेन मिरर है क्या, R2 R1, गलत, फेल। रोटेशनल है क्या, R1 यहाँ R1 यहाँ, अब है R2 R2, रोटेशनल भी नहीं है, तो ना प्लेन है ना रोटेशनल, तो ये कौन सी सिमेट्री है इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है, तो मैं ना आपको जरा एक उदाहरण से समझाता हूँ बच्चों। देखो ये कॉपी है, ठीक है, देखना मैं इसको खोलता हूँ ये स्पाइरल बाइंडिंग है, ठीक। तो मान लो ये है एंड ए और ये है एंड बी, ये है एंड ए और ये है एंड बी, जिसके अबाउट जो है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए बी ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तो देखने से कैसा कॉपी लग रहा है, जैसा रेक्टेंगल ऊपर लग रहा है ना वाइट, वैसा ही रेक्टेंगल नीचे लग रहा है कि नहीं पेज। तो बोलते हैं अच्छा ए बी लाइन के जैसा ऊपर वैसा ही है नीचे। तो ऐसा करते, देखो ये एक पॉइंट लग रहा है ना कोना पे, ये भी एक पॉइंट लग रहा है कोना पे, ये भी एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट। तो बोलते हैं भैया ये कॉपी को लग रहा है जैसा ऊपर नीचे, जब दोनों सेम ही है ए बी के ऊपर और नीचे, तो करो क्या, इसको फोल्ड कर दो कॉपी को। अगर हम कॉपी को फोल्ड करेंगे तो हुआ क्या, ये जो अलग अलग था ना ये बन गया एक, क्या बन गया, एक, ठीक। तो देखो एक हुआ, ये जो पॉइंट ए था और मान लो ये पॉइंट बी, अभी लग रहा था दोनों अलग अलग पॉइंट है, ये है सी ये है डी, लेकिन भाई साहब ये वाला पॉइंट जो है ना, जब हम फोल्ड करते हैं सर्किट को, देखो ये वाला पॉइंट हो क्या रहा है, ये वाला, ये आकर करके यहीं पर बैठ गया, एक ही जगह पे, क्या है, यहीं बैठ गया। यानी जो ऊपर ए था और जो बी था वो दोनों ज्वाइंट होकर के एक ही जगह आ गया, यानी बोथ बिकम सेम पॉइंट। और सेम पॉइंट का मतलब क्या होता है, लाल कलम मेथड। याद करिए जो पढ़ाए बच्चों पीछे, लाल कलम मेथड। लाल कलम मेथड क्या है, सेम पॉइंट का मतलब सेम पोटेंशियल। तो ये दोनों सेम पोटेंशियल हो जाएगा, ये भी दोनों सेम पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। देखिए जरा कैसे तो इसमें क्या करना है, जो ए बी लाइन हो ज्वाइनिंग, ठीक है, तो ये है ए बी, क्या है भैया, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, लाइन ज्वाइनिंग ए बी,
ठीक है, उसी के अबाउट हमें क्या करना है, सर्किट आपको नजर आएगा सिमेट्री जैसा जैसे कॉपी बताएं। तो ये ए बी स्पाइरल बाइंडिंग वाला हो गया। अब देखिएगा जैसा इसके ऊपर देखो R1 दिख रहा है ना, देखो पेज टाइप का कुछ लग रहा होगा, R1 ऊपर, वैसा ही एक पेज इधर भी दिख रहा है, लग रहा है ना जैसे इस कॉपी को उठा करके अगर फोल्ड करके रख दे ना तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएगा, है ना, R1 फिर इस लाइन के ऊपर R2, उसको फोल्ड करके इस पर रख दिया ना तो ये भी फिर से क्या हो गया R2। यानी क्या है, अगर ऊपर को फोल्ड करके नीचे रख दे तो बोथ बिकम्स क्या है, सेम। तो सेम तो पॉइंट जो बताए हैं यानी कि सेम पॉइंट, यानी कि लाल कलर मेथड से सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी हमें पता है बच्चों, थोड़ा सा और भी दिमाग लगाते हैं। अगर ये ए है, तार देख रहे हो जब तक सेम है, तार जब तक सेम है तो पता है कि ये पॉइंट ए होगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ऐसे पता है। ठीक, तो उस तरह से भी हमें पता है। लेकिन मान लो अभी फिलहाल हम कहते हैं, फिलहाल अगर कहते हैं बच्चों, है ना, कि जैसा ही हम सर्किट को फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट बिकम सेम। तो अगर ये पॉइंट हो गया, मान लो ये पॉइंट हो गया सी, तो भैया ये वाला भी पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। फोल्ड कर दोगे तो ये पॉइंट आके यहाँ ओवरलैप कर जाएगा। तो ये अगर डी तो ये वाला क्या हो गया, डी। फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट अगर ई तो ये वाला भी पॉइंट क्या हो गया, ई। अब देखो जैसा ही ये पॉइंट सेम हो गया, सेम पॉइंट का मतलब सेम पोटेंशियल, तो भैया यहाँ का पोटेंशियल है Vd, यहाँ का पोटेंशियल मान लो Vd, सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल। क्या इसके बीच करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं। सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल के बीच करंट नहीं फ्लो, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो भैया इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा। ठीक, अच्छा, ये रजिस्टर्स किसके किसके बीच कनेक्टेड है, CD के बीच। ये किसके बीच, CD के बीच। ओ हो, ये R1 ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, का मतलब हो गया कि दोनों पैरेलल कनेक्शन है। कैसा है, दोनों पैरेलल कनेक्शन। ये D और E के बीच कनेक्टेड है, ये भी D और E के बीच कनेक्टेड, यानी बोथ आर इन फिर से क्या, पैरेलल कनेक्शन। तो भैया R1 R सेम में होगा तो R/2, R1 तो आंसर क्या आएगा, R1/2। R2 है पैरेलल में तो R2/2। ठीक, ये तो बहुत आसान हो गया। अच्छा, अब जैसे ये पता चला कि ये C है, लेकिन ये जो C पॉइंट है, पता है कि भैया ये सेम तार जब कनेक्टेड है तो ये पॉइंट अगर A हुआ, हेंस दिस ऑल्सो बिकम्स A, दिस ऑल्सो बिकम्स A। ठीक, उसी तरह से ये B है तो ये वाला भी होगा B, जिसको हम E बोल रहे थे, एक्चुअली में वो कौन सा पॉइंट है, वो है B। कौन सा पॉइंट होगा, वो है B। तो हेंस A और D के बीच R1 है, तो देखो क्योंकि AB के बीच हमें निकालना है ना, तो हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो ये है मेरे लिए A, ये है मेरे लिए B। A, तो A और बीच में को बस एक पॉइंट आया है मेरे लिए, क्या है, D। तो बोलेंगे ये R1 है किसके बीच, AD के बीच कनेक्टेड है R1। फिर से ये भी AD के ही बीच कनेक्टेड है कितना, R1। ये देखो D और B के बीच कनेक्टेड है कौन, R2। फिर ये भी D और B के ही बीच कनेक्टेड है कितना, R2। हेंस समझ में आ गया, आंसर आ गया बच्चों। देखिए कैसे रिलेट होता है, सेम टाइप ऑफ सवाल। R1 एक रजिस्टर, दिस इज B, तो ये बन जाएगा पता है कितना, जो भी है R1/2 हो गया, और ये है जो भी रेजिस्टेंस है R2 तो हो जाएगा R2/2। अब दोनों कैसा हो गया, सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन है तो भैया RAB बराबर हो क्या जाएगा, सीधे जोड़ दो R1/2 और ये हो जाएगा कितना, R2/2। ये बस। अब देखो पता चल गया कि अच्छा पैरेलल में हो जाता है, तो एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक बस जो बोलूँगा वही शॉर्ट ट्रिक हो गया। देखो क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि जैसा ही पता चले कि भाई AB जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, दोनों को जोड़ दो। प्लेन मिरर में क्या था, AB के परपेंडिकुलर मिरर को मानना है। फोल्डिंग में क्या है, जो AB है ना उसी लाइन को बस एक ना लाल पेन से ऐसे डॉटेड जोड़ दिए, बस उसी के देखो क्या एक साइड और दूसरे साइड क्या सेम है कुछ कनेक्शन, क्या तो फोल्ड कर दो कॉपी को, पॉइंट बिकम सेम। तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम ऐसा कुछ हो जाता है और उसके बाद हम लोग दाएं बाएं कर देते हैं। तो पता है क्या, तो बस जैसे फोल्डिंग सिमेट्री हो आपको पता चल गया ना, तो सिर्फ एक रजिस्टर को देखो, जो भी रहे ना, R1 है तो भैया /2, ये R2 है /2, दोनों को सीरीज में जोड़ दिए, कहानी खत्म, आंसर आ गया। क्योंकि पता है पैरेलल कनेक्शन में है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा कि मान लो ये है एंड A बच्चों, ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस है भैया, जो भी हो ना R1 तो बटे कर दो 2, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस ऊपर है R2, तो भैया जो भी है उसको कर दो /2 और पहुंच जाओ कहाँ तक, पॉइंट B। यानी एक ही साइड को देखो, दूसरा साइड देखो ही मत। और आंसर देखो ये हो जाएगा कितना,
जो भी है उसको सीरीज में हम जोड़ देंगे, R1/2 प्लस कितना R2/2। तो ये हो गया, समझ में आया। सवाल देखो वही वाला करवाता हूँ जरा। एक दिमाग में ना मेन होता है कि पिक्चर बनना ज़्यादा जरूरी है कि भैया वही रेक्टेंगल टाइप का 3 मेथड पे बनता है सवाल। क्यों बनता है हमें कैसे पता चलेगा, अब क्लियर कट है। फोल्डिंग कैसे होता है, प्लेन मिरर कैसे होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का अनबैलेंस्ड कंडीशन का कैसे होता है ना। ये देखो जरा, सेम एक छोटा ट्रायंगल एक बड़का ट्रायंगल और दोनों के वर्टिसेस में ज्वाइन किया हो, लेकिन अब ये दोनों एंड बड़का एंड से नहीं पूछा, ये बीच वाला जो है ना वर्टेक्स जो है ज्वाइन कर दिया और दोनों के बीच बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो हम देखते हैं जरा प्लेन मिरर कुछ लगेगा क्या। तब प्लेन मिरर क्या था बच्चों, ए बी जो लाइन ज्वाइनिंग होता है ना, जो लाइन ज्वाइनिंग होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, खींचो। तो ए बी जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर हम खींच दिए। तो क्या ए बी जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन मिरर मानेंगे है ना, तो क्या सिमेट्री है सर्किट, क्या जैसा इसके ऊपर वैसा नीचे है, ऐसा कुछ देखो जरा है, नहीं है। यानी प्लेन मिरर सिमेट्री से हम ये नहीं बना सकते हैं। पहला लाइन तो क्लियर हुआ। आओ भाई, फोल्डिंग सिमेट्री है क्या। तो फोल्डिंग सिमेट्री क्या करते हैं, जो ए बी दिख रहा है ना उसी को ज्वाइन कर दो, खींच दो एक लंबा लाइन, ठीक है। जो ए बी दिख रहा है ना, दिख रहा है, उसी को खींच दो, खींच दो। और देखो ये किताब जैसा है ना, स्पाइरल वाला, जैसा इस साइड वैसा इस साइड, दोनों किताब को फोल्ड कर सकते हैं क्या, इसके अबाउट। तो इसके अबाउट देखो क्या दिख रहा है, अरे ये है आर, ओ तो इधर देखो ऐसे फोल्ड कर दे तो ये आर उस पर ओवरलैप कर जाएगा। अच्छा ये इधर आर उधर आर, ओ अगर ऐसे फोल्ड कर दे तो ये उस पर ओवरलैप कर जाएगा। अच्छा देखो थोड़ा सा इधर निकला हुआ, थोड़ा इधर निकला हुआ, फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ जाके बैठ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये आर फोल्ड करो तो ये वाला आर जो है ना उस पर ओवरलैप कर जाएगा। देख लो जैसा है इधर वैसा इधर। तो फोल्ड द सर्किट, फोल्ड द सर्किट अबाउट क्या है ए बी, अबाउट दिस लाइन ए बी, अबाउट दिस लाइन क्या है ए बी। जैसे ही फोल्ड करेंगे तो पोटेंशियल सेम होगा, यानी ये पॉइंट है ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। देखना जरा, मान लो बच्चों इसको बोलते हैं सी, जैसे ही फोल्ड करके हम लाएंगे तो ये वाला भी पॉइंट क्या हो गया मेरे लिए सी हो गया। कॉपी का कवर जो अभी कॉपी बताया था, आधा कॉपी ऐसे लेकर के ऐसे धर दो तो धर दो, ये चल गया वहाँ। जैसे ही ये वाला उठा करके ऐसे धर देंगे तो ये दिखता है कि अगर ये पॉइंट है डी तो पता है क्या, ये वाला भी पॉइंट हो जाएगा कितना डी। कहानी खत्म हो गया। अब जैसे ही कहानी खत्म हुआ बच्चों, सी सेम पोटेंशियल के बीच इसमें इस रजिस्टर में करंट ना फ्लो करी, फिर उसी तरह से डी सेम पोटेंशियल के बीच करंट फ्लो ना करी। तो भाई करंट ना फ्लो करी तो ए बी के बीच अगर हमें निकालना होगा तो ए बी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। जो है बना लेते हैं, देखो डायग्राम, जैसे शॉर्ट डायग्राम बनेगा तुरंत समझ में आ जाएगा। यह है ए, यह है बी, इन दोनों के बीच एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर। क्या सिखाए थे बच्चों, जैसे ही इस लाइन के बाद आपको फोल्डिंग सिमेट्री दिखाई देना तो एक साइड का रजिस्टर उठाओ और बटे टू करते चले जाओ। देखो क्या बोले, फोल्डिंग सिमेट्री जब आपको पता चले एक साइड का सर्किट उठाओ बटे टू और ए से लेकर के बी पहुंच जाओ, है ना, सेम चीज। तो यहाँ हम क्या करें भाई, एक साइड में, इसके एक साइड में एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो जो भी रजिस्टर है ये ओवरलैप करेगा। देखो ए और सी के बीच है आर, ए और सी के बीच है आर, यानी कि दोनों पैरेलल कनेक्शन है, R/2। फिर ये वाला क्या है, बी डी के बीच आर, बी डी के बीच आर, तो फिर से R/2, DC के बीच R, DC के बीच R, तो फिर से R/2। यानी कि कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से जाते हैं C, तो यहाँ से जाओ भैया C, कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, क्योंकि ये दोनों फोल्ड हो गया। फिर C से आते हैं D, C से आते हैं D और D से फिर जाएंगे B, ठीक। ऐसा करते थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जिस टाइप का डायग्राम है ना वैसे। ये गए भैया कहाँ C, कितना रेजिस्टेंस आया R/2, C से गए D, फिर से कितना आ जाएगा देखो R/2, तो R/2 हो गया। उसके बाद D से जाओ B, फिर से R/2, तो D से जाओ B, फिर से कितना है R/2। तो AB के बीच ही निकालना है हमें, तो ये दोनों पॉइंट को तो रहने दो, तो ये दोनों ये तीनों क्या चीज में हो गया, सीरीज में हो गया कि A से जाता है इतना 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 इतना, पहुंच गया कहाँ पर, B पर। तो ये मेरे लिए हो गया बच्चों A, ये मेरे लिए हो गया B। यहाँ तो ठीक है, कितना है R, इधर से इधर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे R/2 प्लस R/2 प्लस कितना है R/2। ये तीनों कैसा हो गया, सीरीज में।
तो जैसे सीरीज में हो गया तो लिखेंगे क्या 3R/2, तो एक रेजिस्टेंस हो गया है 3R बटे कितना 2, 3R/2। ये दोनों कैसा पैरेलल कनेक्शन में, तो 1/RB डायरेक्ट लिखता हूँ, जो दो ही आ गया पैरेलल में तो सीधे आसानी से लिखा जाएगा। RAB इक्वल टू एक है R और एक है कितना 3R/2, तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस कितना है R2, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो R इंटू 3R/2 डिवाइडेड बाई, देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5R/2, 2 3 कितना 5R/2, तो 2 2 चला गया, एक R चला गया, आंसर आ जाएगा 3R/5, 3R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, फाइनल आंसर। तो ये बनाने का तरीका, तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा बहुत अच्छा से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 12, और ये लास्ट टाइप होगा इक्विवेलेंट पाथ मेथड, जिसको कि क्यूबिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग बोलते हैं। बस आज हम लोग रजिस्टर्स पढ़ रहे हैं और कैपेसिटर में पढ़े थे इक्विवेलेंट पाथ मेथड में कैपेसिटर, और वहाँ पर कैपेसिटर और रजिस्टर सारे कुछ याद भी करवाए थे आप लोग को। अगर लेक्चर सिस्टमेटिक देखते होगे तो आपको याद भी होगा जो भी पढ़ाने वाले सब आंसर, कि भाई शॉर्ट ट्रिक जैसे इक्विवेलेंट पाथ मेथड पे देखो, एक फेस डायगोनल के बीच पूछा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक बॉडी डायगोनल के बीच एक अबाउट एन एज पूछा जाता है। देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है भाई, किसके अबाउट। फेस डायगोनल का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे ये देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, एक डायगोनल है, सॉरी क्या है, एक फेस है। इस फेस का डायगोनल क्या होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, तो इन दोनों के बीच हमें पूछा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो एक यहाँ लेते हैं, तो ये हो गया मेरे लिए ए और यहाँ हो गया मेरे लिए क्या बी, तो इन दोनों के बीच पूछेगा बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। एक होता है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल क्या है, तो जैसे ये मेरा रूम, तो सामने वाला दीवार का वो नीचे वाला कोना ले लेते हैं, तो पीछे वाला दीवार का ऊपर वाला कोना ले लो, तो वो कोना से लेकर के ऐसे एकदम बॉडी डायगोनल बीच से पार करें। तो देखो क्या ये वाला जो दिख रहा है, ठीक, इसका अगर ये कॉर्नर लेते हैं तो उस साइड वाला जो दिख रहा है अंदर वाला, तो उसका उस कोना ले लो। ठीक है, तो ये कहलाएगा मेरा बॉडी डायगोनल। तो ये हो गया, ऐसे करे तो दिस इज एंड ए, यहाँ से अगर करे तो दिस इज एंड क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल हो गया। एक होता है अबाउट एन एज, एज मतलब कोई भी किनारा, तो देखो यही किनारा हो गया मेरे लिए कि एज हो गया, तो ये एंड है मान लो ए, तो ये वाला हो गया क्या एंड बी, इसके अबाउट। ठीक, जो आंसर आता है बच्चों मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, लेकिन अभी देख लेते हैं। फेस डायगोनल तो देखने से नहीं लग रहा है कि बस एक फेस है उसी का डायगोनल, बॉडी डायगोनल उससे भी बड़ा लेंथ होता है ना, ई कोना से लेके ऊ कोना, यानी फेस डायगोनल छोटा लेंथ हो गया। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा सा है ना, पहले दिमाग में पिक्चर बने। फेस डायगोनल मतलब छोटा डिस्टेंस के बीच क्या, उसके बाद आता है बॉडी डायगोनल बड़ा डिस्टेंस के बीच क्या, तो पहले डायगोनल दिमाग में बैठाएंगे। ठीक है, बाद में ये अलग जात का है भाई अबाउट एन एज एक छोटका आती है, तो ठीक है पहले डायगोनल का देख लेते हैं कि क्या है। तो फेस डायगोनल का बच्चों आंसर आता है पता है कितना बढ़िया, देखो 3/4, 3 4 ऐसे 3 4 5 6 नहीं होता, 3 4 5 6, तो वो तो 3/4R। बॉडी डायगोनल का होता है 3 4 बोल दिए ना, तो अब ये होगा 5 6। कितना अच्छा राइमिंग देख रहे हो, राइमिंग है ना, क्योंकि ये सब बड़ी स्टैंडर्ड सवाल है। बोर्ड्स में आएगा तो बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा ये वाला आता है बॉडी डायगोनल, तो इसका हम अभी बना करके बताते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो है ना, अगर कंपटीशन में आया तो बनाने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर टिक कर दो। ठीक, देखो 3 4 5 6 हो गया, अगला 7 है, तो क्या है अगला जो है ना यहीं से उठा करके ट्रिक बनाते हैं। ठीक, 3 और 4 है, तो एज का जो आंसर आता है वो क्या आता है पता है, पहले दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 3 + 4 कितना हो गया 7, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो 7/12 आर आ गया। कैसे है 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 × 4, इस तरह से जोड़ दो मल्टीप्लाई कर दो, 7/12 आंसर। और देखो कैपेसिटर का आता है तो सबको पलट दो, कैपेसिटर में इसका पूछेगा तो 4/3C, 6/5C, 12/7C। तो शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली रजिस्टर का होता है, पलट दो तो कैपेसिटर का आंसर हो गया। ठीक हो गया, इसको लिख लीजिए एक अलग पेज में। अब एक बता देता हूँ बच्चों, बॉडी डायगोनल का जो है एक सीखेंगे, उसी तरह से हम लोग सब सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, ए यहाँ बी वहाँ और सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट पाथ का मतलब क्या होता है कि बोलते हैं ना कि यहाँ से मान लो मेट्रो स्टेशन जाने का, बोलता है ना इस गली से होकर कैसे जाओगे ना, तो बाइक से चलोगे तो दिखाएगा कि 2 किलोमीटर आप चले टोटल, और फिर मेट्रो स्टेशन पहुँचे तो इतना पेट्रोल खर्चा हुआ। अच्छा, अगर इस गली से जाएँ तो इस गली से जाओगे, फिर उधर टर्न करो, उधर टर्न करोगे, इधर से भी 2 किलोमीटर चले तो पता है उतना ही पेट्रोल खर्चा हुआ। यानी कि चाहे इधर से जाओ और चाहे इधर से जाओ, पहुँचेंगे हम यहाँ से मेट्रो ही, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों रास्ते को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट पाथ है ये घर से मेट्रो स्टेशन जाने का। समझ में आ गया। अच्छा, एक और रास्ता हो,
ये गली 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 घूम करके, वो भी 2 किलोमीटर, तो उतने पेट्रोल खर्चा होगा। तो बोले लो भैया ये भी इक्विवेलेंट पाथ है, तो जिधर से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहुंचेंगे यहाँ से वहीं। सेम यहाँ है, देखो क्या, जिस पॉइंट के अबाउट हमको बोला हम वहाँ पर एक बैटरी लगा देते, तो भैया बैटरी ऐसे लगा देते ए और बी के बीच, हमने लगा दिया, लेट इट बी वी। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ से करंट फ्लो किया आई। देखिएगा क्या है, जैसे ये करंट यहाँ आई गया बच्चों, क्यूबिकल प्रॉब्लम से इसको लिख लीजिए, इक्विवेलेंट पाथ मेथड क्यूबिकल प्रॉब्लम्स। ठीक, देखो जरा क्या है, जैसे यहाँ गया ए, आई करंट टोटल गया, यहाँ से ना इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, तीनों रास्ते से बट करके इसको निकलना है बी से यहाँ पर। तो देखो कैसे जाएगा, बोलते हैं कि लेट अगर इधर करंट गया है तो एक रास्ते देखना, सिर्फ रास्ते चेक करना। हाँ, ऐसे गया एक, मान लो इधर से जाता है तो रास्ते क्या क्या है, एक ब्रांच घुसा, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, यानी 3 टुकड़ा में जो है ना वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। अच्छा, और क्या हो सकता है इधर जाने का, 1 2 3, ओ इस रास्ते से भी जा सकता है। ठीक है, अब अगर देखिए इस रास्ते में देखिए, यानी 3 टुकड़ा में ना वहां पहुंचता है, 3 ब्रांच में, तो 1 2 3, ये देख लो जरा। फिर क्या हो सकता है, 1 2 3, यानी कि 3 ब्रांच में फिर वहां पहुंचता है। अच्छा, इस रास्ते से जाए तो देखो 1 2 3, ठीक है, और क्या हो सकता है 1 2 3, यानी कि किधर से भी वो जाए ना तो 3 टुकड़ा में कर करके जो है ना वो उधर से वहाँ ए से लेकर के बी तक पहुँचता है। इसका मतलब ये है चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों आर इक्विवेलेंट पाथ। तो जैसे इक्विवेलेंट पाथ है, इक्विवेलेंट रास्ता है, यानी कि सेम रजिस्टेंस है समझो तीनों तरफ, तो ये करंट आई डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, यानी इधर बटा कितना, आई बटे 3, 3 बराबर भाग में बटेगा, तो इधर भी आई बटे 3, इधर भी आई बटे 3, हो गया डिस्ट्रीब्यूट। चलिए अब यहाँ आते हैं, आया इस रास्ते में आई बटे 3, यहाँ से जाने का देखो बी पॉइंट पर कैसे बच्चों, 1 2, फिर इधर से अगर जाए तो 1 2, यानी कि 2 रास्ते से जो है ना 2 ब्रांच से समझो कि वहाँ पहुँचता है, यानी कि फिर से समझो कि रजिस्टेंस दोनों तरफ क्या है, सेम। तो करंट जो आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, बराबर भाग में, क्योंकि सेम रजिस्टेंस है दोनों तरफ समझो। तो यहाँ पर जो करंट आया कितना, देखो आई बटे 3, ये इधर कुछ बटेगा, उसका आधा कितना हो जाएगा, आई बटे 6, और इधर जो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, आई बटे 6। ठीक है, आई बटे 6, आई बटे 6। अच्छा, अब इस रास्ते से देखते हैं, इधर से आई बटे 3 गया, फिर यहाँ जैसे ही पहुँचता है तो देखो एक इधर 1 2 पहुँचा उधर, अगर इधर से जाए तो 1 2, यानी कि फिर से वही सिमेट्री है, तो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना हो जाएगा, आई बटे 6, इधर भी हो गया कितना, आई बटे 6। ठीक है, फिर इधर देखो, ये मान लो करंट यहाँ पर पहुँचा था, देखो क्या है बच्चों, यहाँ से आई बटे 3 आया 1 2, अच्छा, फिर यहाँ से आया 1 2, फिर से इक्विवेलेंट पाथ है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलेंगे भाई ये जो आई बटे 3 आया ये हो गया आई बटे 6 इधर, ये हो गया कितना, आई बटे 6 इधर, तो दोनों बराबर भाग में बटा। ठीक, अब देखते हैं ये पॉइंट पे आओ, क्या है, आई बटे 6 इधर से आ रहा है, आई बटे 6 इधर से आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आई बटे 3। कितना हो जाएगा, आई बटे 3। समझ में आ रहा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं पहले, आई बटे 6 आई बटे 6, दोनों को जोड़ दो, आई बटे 3 इधर आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे देखते हैं जरा, इधर से देखिए आ रहा है आई बटे 6 आई बटे 6, दोनों जोड़ करके कितना हो गया, आई बटे 3। फिर ये पॉइंट पर देखो, इधर से आ रहा आई बटे 6, इधर से आ रहा आई बटे 6, दोनों को जोड़ करके फिर से कितना हो गया, आई बटे 3। बच्चों यहाँ देखिए जरा, आई बटे 3 आई बटे 3 आई बटे 3, तीनों सब जोड़ करके फिर से क्या हो गया, आई, हैंस ये करंट आई आ रहा था, करंट आई जा रहा है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखे कैसे इक्विवेलेंट पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो इसमें समझते हैं बड़ा बढ़िया से कि क्या है, कि लेट देखो ये बैटरी है, हमने माना है कि ये है पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का मतलब क्या, लेट यहाँ पर कोई पोटेंशियल है वी ए, और अगर ये पॉइंट है बी तो यहाँ का पोटेंशियल लेट इट बी वी बी, है ना, सच दैट यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा कितना, तो वी ए माइनस वी बी करेंगे वो किसके बराबर होगा, वी के बराबर। मान लो ये 20 वोल्ट है, लेट इट बी। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या है, हम जानते हैं कि भाई मान लो ये 20 वोल्ट है, अगर कोई रजिस्टर बच्चों यहाँ पर कनेक्टेड है, इसमें कोई करंट फ्लो किया तो पता है कि I इंटू आर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप, है ना, तो भाई पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। ये 20 वोल्ट है तो मान लेते हैं कि 2 वोल्ट जो है ना यहाँ पर क्या कर गया, ड्रॉप कर गया, तो ये कितना हो गया, 18 वोल्ट हो गया ना, क्योंकि पता है कि करंट फ्लो करेगा, रजिस्टर है भैया, इस तरफ हम आएंगे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो 20 से हो गया 18। ठीक, यहाँ देखिएगा जरा, इधर यहाँ पर कितना है, सेम पॉइंट ए, यानी कि सेम कुछ पोटेंशियल है, लेट इट बी
ए ही है, ठीक। इस साइड देखिए क्या है, I/3 करंट जा रहा है और एक रजिस्टर है R, पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होगा IR, यानी कि I/3 इंटू R। तो कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, एक पॉइंट पर हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। इधर देखो क्या है भाई, I/3 इंटू R ही है। ओ, यानी जितना पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ हो रहा है, सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो फिर से सेम पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। मान लो कि बच्चों समझने के लिए 20 वोल्ट है, तो यहाँ पर अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो यहाँ कितना हो गया 18 वोल्ट। तो भैया I/3R इधर भी है, तो यहाँ पर भी तो 2 वोल्ट का ड्रॉप होकर कितना हो जाएगा 18 वोल्ट हो गया। उसी तरह से इधर भी देखो I/3 इंटू R, ओहो फिर से 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो भैया ये 20 है, तो ये कितना हो गया 18 वोल्ट। इस तरह से हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ सेम पोटेंशियल यानी कि सेम पॉइंट। तो मान लो कि इसको अगर हम लोग बोले, है ना, आप लोग समझने के लिए सब लिख सकते हो, क्योंकि नंबर्स में कि 18 है तो 2 है, इससे थोड़ा क्लैरिटी आता है। अगर ये पॉइंट है C तो ये पॉइंट है C, तो ये वाला भी पॉइंट क्या होगा C, मीन्स सेम पोटेंशियल। ठीक ठाक है। इतना बड़ा सर्किट डायग्राम ना समझ में थोड़ा सा कम आता है, इसलिए थोड़ा अंदर से अच्छे से बता रहा हूँ बच्चों, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। चलो अब आते हैं, ये पॉइंट है C। अब देखते क्या है, इस साइड है क्या I/6 इंटू R, यानी पता है कि करंट जो है तो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पता है फिर से पोटेंशियल घटेगा। I/6 इंटू R, मान लो ये घट करके कोई पॉइंट हो गया D। देखो इस साइड क्या है ना, एक रास्ता यहाँ, तो I/6 इंटू R, फिर से सेम पोटेंशियल घटेगा, तो भैया ये भी पॉइंट क्या होगा D ही होगा, है ना। उसी तरह से यहाँ आते हैं, I/6 इंटू R घट गया, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया D। अब देखो जैसे ही पता चल गया बच्चों ये D है, इस साइड देखो I/6 इंटू R, तो सेम C से D हो गया, I/6 इंटू R C से D हो गया। तो जिधर भी देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये D, ये D, ये D, अब ये वाला क्या है, यह पॉइंट कौन सा B। तो अब हमें क्या हुआ, सारे पॉइंट्स निकल गया। टोटल कितने रजिस्टर से पता है, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर भी 1 2 3 4, 4 4 8 और 9 10 11 क्या है, टोटल 12 एजेस हैं, तो 12 रजिस्टर्स है। तो अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे। ये पॉइंट है A, है ना, टोटल लाल कलम जो बोलते हैं, लाल कलम से टोटल कितना पॉइंट आया, तो यहाँ सब लाल और गुलाबी और ब्लू पेन से कितना आया, A B, एक C और D। तब बोलेंगे A, यह है B, एक C भी आया है और एक D भी आया है। ये रजिस्टर किसके बीच है, देखो AC के बीच, ठीक है। ये रजिस्टर किसके बीच है, AC के बीच। ये रजिस्टर किसके बीच है, AC के बीच। तो AC के बीच 3 रजिस्टर्स है, तो बोलेंगे 1 2 3, 1 2 3, सब कितना है RRR, आंसर R/3, ठीक। आ जाओ, ये किसके बीच है, CD के बीच। ये किसके बीच है, CD के बीच। तो 2 रजिस्टर हुआ है CD के बीच, 1 2, ठीक। करते चले जाइए, देखो यहाँ से कर लिए CD, ठीक। अब ये वाला C से आते, तो CD इधर है भाई, CD इधर है, तो CD इधर है, CD इधर है, तो 2 और हो गया। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से आते CD इधर, CD इधर, तो 2 और है, यानी कि 2 और है, 2 और है, 1 2 3 4 5 6। हर C से लेकर के D के बीच में 2 रजिस्टर। पहुंच गए D तक। अब D से B में कितने हैं, तो D से B, D से B, D से B, तो और 3 रजिस्टर्स है D से B के बीच में, 1 2 3, R R R R R R R R R। यहाँ कितना है 3, यहाँ 6, यहाँ 3, तो देखो 6 3 9 3 कितना है, टोटल 12 रजिस्टर्स। आंसर हो गया। इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा भैया R/3, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/6 और इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना R/3। जैसे ही आ गया, तीनों कैसा है, सीरीज में, हेंस RAB बराबर आ जाएगा R/3 प्लस R/6 प्लस कितना है R/3। आंसर कितना आ रहा है 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2R। 6 है तो ये हो जाएगा R, ये हो 3, तो 3 दूनी 6R, 2 2 4 1 कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5R/6। देखो क्या ये जो इक्विवेलेंट पाथ, इक्विवेलेंट रास्ता जो है बॉडी डायगोनल में हमने सॉल्व किया, तो उसका आंसर 5R/6 है क्या, है क्या 5R/6। देखो 5R/6। तो उम्मीद है बच्चों कि अच्छे से समझ में आया होगा, ट्रिक के साथ याद भी हो गया होगा, सारे चीज़ एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बच्चों खत्म होता है। मिलेंगे इसके बाद अगले टॉपिक में, स्टार्ट करेंगे हम लोग सेल्स, हो गया है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।